अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है फैजान और आप देख रहे हैं एफटी अकेडमी यूट्यूब चैनल। बेसिक टू एडवांस एसएमसी सीरीज के टॉपिक 20 का पार्ट 3 आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो कि है एसएमसी एंट्री मॉडल का नंबर 3 एंट्री मॉडल, जिसको हम मिटिगेशन ब्लॉक कहते हैं। मिटिगेशन ब्लॉक क्या है, कैसे काम करता है, कैसे इस पर आपने एंट्री लेनी है, सारी चीजें अभी बताता हूं। लेकिन उससे पहले आपको एक चीज पता होनी चाहिए, जो कि है फेलियर स्विंग। फेलियर स्विंग के बारे में आपको पता होना चाहिए ये क्या चीज है। फेलियर स्विंग का पता होगा तो मिटिगेशन ब्लॉक की एंट्री आपकी समझ में आएगी। तो फेलियर स्विंग बेसिकली ऐसा स्विंग होता है, अगर हम बाय साइड पे देखें, सपोज करें कि यहां पे एक पीओआई है, यानी कि आपका एक पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट है जहां से आप सेल करना चाहते हो। तो जब मार्केट आपके एंट्री टाइम फ्रेम में यहां अप्रोच करती है, तो यहां पे मार्केट एक बार टैप करके नीचे आती है, तो ये वाला एक स्विंग क्रिएट हो जाता है, ये वाला, ठीक है। जब ये स्विंग क्रिएट होता है, दोबारा मार्केट ऊपर जाती है, इस स्विंग को फेल करना चाहती है, यानी इसको ब्रेक या स्वीप करना चाह रही होती है। लेकिन क्या होता है कि इसके हाई से पहले पहले ही मार्केट टैप करके अपना लो ब्रेक कर देती है। तो इस जो ये जो यहाँ पे आपके सामने कॉन्सेप्ट बना है, इसको हम कहते हैं फेलियर स्विंग। यानी कि ऐसा स्विंग जो प्रीवियस स्विंग को ब्रेक ना कर पाए और अपना जो सबसे करीब वाला जो लो है, ठीक है, सबसे नियरेस्ट लो को मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक कर दे, तो इसको हम कहते हैं फेलियर स्विंग। यानी कि ये जो आपके पास लोअर लोज की सीरीज बनी है, हायर लोज की, इसको हम कहते हैं फेलियर स्विंग, ठीक है। इसी तरह अगर आप किसी पीओआई के ऊपर बाय करना चाह रहे हैं, यानी आपका बाय का पॉइंट है, ठीक है, वहां पे आप एंट्री लेंगे, तो वहां पे आपको अगर फेलियर स्विंग को जज करना है कि यहाँ फेलियर स्विंग बना है या नहीं, तो आपके एरिया में मार्केट टैप होगी, एक स्विंग बनाएगी, दोबारा मार्केट वहां पे आएगी, नया लो नहीं बना पाएगी और मार्केट अपना फर्स्ट हाई जो बनाया था वो ब्रेक कर देगी। तो यहां भी अगर आप देखें तो ये हमारे पास फेलियर स्विंग बन चुका है, ठीक है। तो फेलियर स्विंग जब भी बनता है, इसके बाद ही आपको मिटिगेशन की ब्लॉक की समझ आती है। उम्मीद करता हूं आपको फेलियर स्विंग की समझ आ गई होगी। तो सबसे पहले हम अपने बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक हमें क्या बताता है, किस तरीके से आपने बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक के ऊपर ट्रेड करनी है। सपोज करो ये हायर हाइज बन रहे थे, मार्केट ऊपर गई, मार्केट ने एक हाई बनाया और आके इंड्यूसमेंट लिया। इंड्यूसमेंट लेने के बाद आपका हाई कंफर्म हो जाता है, ठीक है। इंड्यूसमेंट के बाद नीचे आपका एक बुलिश मार्केट में पीओआई मौजूद था जहां से आपने बाय करना था। तो अब आप सपोज करें ये 1 आवर का एनालिसिस था और अब आप 5 मिनट के ऊपर एंट्री लेना चाह रहे हैं। तो 5 मिनट के आपके एरिया पे 5 मिनट पे मार्केट आई, मार्केट ने एक लो लगाया, फिर मार्केट ऊपर गई, फिर मार्केट नया लो लगाने के लिए नीचे आ रही थी, लेकिन इस वाले लो से पहले पहले ही, ठीक है, इस वाले लो से पहले पहले ही मार्केट ने यहां से रिवर्स किया और अपना पहला हाई ब्रेक कर दिया। तो जब एक फेलियर स्विंग बनने के बाद उसका हाई ब्रेक होता है, ठीक है, तो जब ये हाई ब्रेक होता है, ठीक है, तो लास्ट टाइम जो मार्केट में बाइंग आने के बाद सेलिंग आई होती है, जिस लेग ने फेलियर स्विंग बनाना होता है, इस लेग का जो सेल का ऑर्डर ब्लॉक होता है, यानी कि यहां से मार्केट ऊपर गई, यहां से मार्केट में सेलिंग आना स्टार्ट हुई, तो इस वाली सेलिंग पॉइंट पे जो सेल का ऑर्डर ब्लॉक होता है, जब मार्केट वापस इस सेल के एरिया को ब्रेक कर देती है, ठीक है, इस वाले पॉइंट को ब्रेक कर देती है, और फिर इसका जो ऑर्डर ब्लॉक होता है, सेल का ऑर्डर ब्लॉक, ये आपका मिटिगेशन ब्लॉक कहलाता है। यानी कि जो आपका ब्रेकर ब्लॉक कहलाता है, जो कंफर्म स्विंग के ऊपर जो ब्रेकर ब्लॉक होता है, वही फेलियर स्विंग के ऊपर आपका मिटिगेशन ब्लॉक बन जाता है। मिटिगेशन ब्लॉक के लिए जरूरी है कि मार्केट फेलियर स्विंग बनाए। फेलियर स्विंग बनाएगी, उस स्विंग का जो सेल का ऑर्डर ब्लॉक होगा, जब वो ऊपर की तरफ ब्रेक हो जाएगा, तो रीटेस्ट पे आपने मिटिगेशन ब्लॉक के ऊपर एंट्री लेनी होती है। तो ये एग्जांपल सिंपल सी थी बुलिश मिटिगेशन ब्लॉक की, ठीक है। थोड़ा सा हम बीरिश मिटिगेशन ब्लॉक को भी देखते हैं, फिर हम चार्ट पे जाके देखेंगे, इसकी एग्जांपल को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ओके, तो बीरिश मिटिगेशन ब्लॉक में मार्केट लोअर लोज बना रही थी, मार्केट ने एक लो बनाया, फर्स्ट हाई अपना इंड्यूसमेंट लिया, इंड्यूसमेंट लेने के बाद पीओआई पे टैप हुई। पीओआई पे जब टैप हुई, समझ लें ये 1 आवर का एनालिसिस है और आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे पीओआई पे ट्रेड करना चाह रहे हैं। तो ये 5 मिनट पे आपके पीओआई पे मार्केट ने एक हाई बनाया, फिर लो बनाया, फिर नया हाई बनाने जा रही थी, लेकिन यहाँ पे प्रीवियस हाई से पहले ही मार्केट गिर पड़ी, ठीक है। यानी ये वाला हाई आपका ब्रेक ही नहीं हुआ और पहले ही गिर पड़ी, तो ये हमारे पास एक फेलियर स्विंग बना। तो जिस लेग ने फेलियर स्विंग बनाया है, उसका जो बाय का ऑर्डर ब्लॉक है, यानी ये जो बाइंग आई थी, यहाँ पे जो बाय का ऑर्डर ब्लॉक होगा, ये आपका जब नीचे की तरफ ब्रेक हो जाएगा, तो मिटिगेशन ब्लॉक के लिए ये एरिया यूज होगा। यानी जब भी मार्केट यहां आएगी तो आप इस मिटिगेशन ब्लॉक से बाय कर सकते हैं। तो सिंपल आप यहां से बाय करेंगे, टारगेट आपका मेन लो होगा। तो ये हमारी सेल साइड की एग्जांपल थी मिटिगेशन ब्लॉक की। तो अब चलते हैं चार्ट के ऊपर और चार्ट के ऊपर हम देखते हैं कहां कहां हमें मिटिगेशन ब्लॉक की एंट्री देखने को मिली फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अब यहां पे हम देखें, अगर तो ये सपोज करें ये 1 आवर का टाइम फ्रेम है, सपोज करें कि मार्केट यहाँ पे डेली के पीओआई में टैप हुई है पीछे, ठीक है, और इसके अंदर मार्केट ने क्या किया, यहां पे एक स्विंग बनाया। एज यू कैन सी, मैं आपको यहां बता देता हूं,
ये मार्केट ऊपर गई, यहां से नीचे आई, ठीक है, यूं, और फिर ये ऊपर गई। ये मार्केट ने एक स्विंग बनाया, मार्केट नीचे आ रही थी, नीचे आने के बाद वापस जा रही थी, और मार्केट ने यहाँ पे ये वाला हाई ब्रेक ही नहीं किया, ठीक है। जब ये हाई ब्रेक नहीं किया तो फिर क्या हुआ, मार्केट नीचे आ गई। हाई ब्रेक करने के बजाय मार्केट ने क्या किया, अपना जो लो था, फर्स्ट लो, इसको ब्रेक कर दिया, ये ब्रेकआउट हो गया। तो अब इसमें जो हमारा बाय का ऑर्डर ब्लॉक था, हमारा बाय का ऑर्डर ब्लॉक था ये वाली कैंडल, ठीक है, ये हमारा बाय का ऑर्डर ब्लॉक था। जब मार्केट इस ऑर्डर ब्लॉक में आएगी वापस ब्रेक होने के बाद, तो यहां से हम सेल करते हैं, ठीक है। ये हमारा मिटिगेशन ब्लॉक का लेवल होता है, यहां से हम सेल की ट्रेड करते हैं, लाइक दिस। एसएल होता है हमारा हाई के ऊपर, और ये हमारी ट्रेड चलती है नीचे की तरफ, ठीक है, लाइक दिस, जो कि अभी भी चल रही है आपकी। यानी प्रीवियस कुछ ही घंटों पहले, 1-2 दिन पहले ये आपकी मिटिगेशन ब्लॉक पे सेल की एंट्री बनी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम बाय की एंट्री ढूंढते हैं, ठीक है। बाय, यहाँ पे आपको बाय की एंट्री देखने को मिलेगी। अब देखो इस चीज को समझना है आपने, यहां पे क्या हुआ, बाय साइड पे कैसे मिटिगेशन ब्लॉक बना, मैं आपको समझाता हूं। ये मार्केट नीचे आई, एक लो बनाया, ऊपर गई, हाई बनाया, नीचे लो बनाने आ रही थी नया, लेकिन यहां पे क्या हुआ, मार्केट ने नया लो नहीं बनाया, तो ये हमारे पास क्या बन गए, फेलियर स्विंग। तो जो लेग हमारा फेलियर स्विंग क्रिएट करती है, यानी ये लेग आई यहां पे लो बनाने के बजाय ब्रेक करके यहां पे इस वाले हाई को ब्रेक कर दिया, तो यहां पे हमारे पास जो लास्ट ऑर्डर ब्लॉक था, ठीक है, जहां से मार्केट सेल आई थी, वो ये वाला लेवल था। जब ये ब्रेक होगा मार्केट, जब भी वापस, यानी कि अब यहां पे ये हमारा फेलियर स्विंग ब्रेक हो गया, ठीक है। जब भी मार्केट इस लेवल पे वापस आएगी, आपको बाय की एंट्री यहां से मिलेगी। एज यू कैन सी, मार्केट आपके मिटिगेशन ब्लॉक पे आई और यहां से दोबारा जाके मार्केट ने बहुत बड़ा मूव दिया। अब ये क्यों मिटिगेशन ब्लॉक इंपॉर्टेंट है भाई, अक्सर मार्केट मिटिगेशन ब्लॉक से निकल जाती है। आप लोग एमएसएस करके एक्सट्रीम वाले ऑर्डर ब्लॉक्स का, लिक्विडिटी का, इन एरियाज का वेट करते रहते हैं और मार्केट निकल जाती है मिटिगेशन ब्लॉक से, ठीक है। इसके पीछे रीजन होता है क्यों निकलती है, आगे जाके क्लासेस के अंदर आपको बताऊंगा। मार्केट क्यों आपके एक्सट्रीम लेवल पे नहीं आती, क्यों मार्केट आपके, आप वेट करते रहते हो, मार्केट पहले ही निकल जाती है, इसके पीछे बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल रीजन होता है। जब आपको वो समझ आ जाएगा तो फिर इंशाल्लाह आप मिटिगेशन ब्लॉक से ट्रेड लिया करेंगे, आप नीचे किसी एरिया का वेट नहीं करेंगे। उम्मीद करता हूं बाय और सेल दोनों एग्जांपल आपको मिटिगेशन ब्लॉक की समझ आ गई होंगी, फेलियर स्विंग की समझ आ गई होगी, मिटिगेशन ब्लॉक कैसे काम करता है ये भी समझ आ गई होगी। अब इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स इंशाल्लाह आगे जाके हम आपको दिखाएंगे इसी चैनल के ऊपर। अगर आप ये वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा, आपने पूरी सीरीज पीछे जाके देखनी है, तब जाके आपको ये मिटिगेशन ब्लॉक समझ आएगा। और पूरी सीरीज एसएमसी की समझोगे तो ये सारी चीजें तब आपको समझ आएंगी, ठीक है। इसके लिए आपने क्या करना है, इसी चैनल के ऊपर पूरी सीरीज आपने A to Z वॉच करनी है। कोई वीडियो समझ नहीं आती उसको बार बार देखना है। जब तक आप प्रॉपर एक एक चीज, एक एक पॉइंट, एक एक टॉपिक अच्छे से नहीं समझेंगे, आपको एसएमसी समझ नहीं आ सकता। फिर आप जो अधूरे नॉलेज के साथ, ठीक है, लेस नॉलेज के साथ जब आप ट्रेड करेंगे तो फिर आपको लॉसेस देखने को मिलेंगे और आप कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन सकते। तो इसके लिए आपने लाजमी से कंप्लीट सीरीज देखनी है। उसके अलावा अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं, हमारा नॉलेज अच्छा लगता है, तो आपने क्या करना है भाई, इस वीडियो को शेयर करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है, लोगों को भी बताना है कि यहाँ पे वो आए और आप इस तरह का एक्सट्रीम नॉलेज गेन करें। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट पावरफुल टॉपिक के साथ। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।